तो हम पढ़ रहे थे मैथ, ठीक है ना। तो मैथ में हमारा जो चल रहा था, एक तो पढ़ाया था मैं नंबर सिस्टम की 6-7 वीडियो पढ़ी हैं और मेंसुरेशन की लगभग 4-5 वीडियो पढ़ी हुई हैं, ठीक है ना। तो वो भी चलता रहेगा और इसी के साथ साथ हम एक नया चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं करूँगा क्या, अब उसकी वीडियो मिलती रहेंगी, जो चल रहा था हमारा, ठीक है ना। आज से होगा क्या कि मैं कंप्लीट अर्थमेटिक, जो SD यादव का अर्थमेटिक आता है कंप्लीट, उसको मैं कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है ना। चैप्टर 1 से लेकर लास्ट चैप्टर तक, ठीक है, सारे चैप्टर कंप्लीट कराए जाएंगे मेरे द्वारा, ठीक है। तो चलो आज हम SD यादव का जो पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, ठीक है, उसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, तो SD यादव का जो मैथ है, उसका जो नंबर सिस्टम का जो पहला क्वेश्चन है, उसमें है कि 5 संख्याओं का योग S है, तो सबसे बड़ी संख्या उससे किस प्रकार संबंधित है, ठीक है ना। तो उसका पहला क्वेश्चन है कि 5 संख्याओं का योग S है, ठीक है ना, S फॉर सन, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या उससे किस प्रकार संबंधित है, तो हम इसको डिटेल में कैसे करना है वो भी समझेंगे और शॉर्ट में कैसे करना है वो भी समझेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हम देखते ही दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन कैसे दे सकते हैं जब हमें पता हो कि करना कैसे सॉल्व उसको, ठीक है। तो डिटेल की बात करें तो करते क्या है, उसने कहा 5 क्रमिक संख्या है, तो पहले समझते हैं क्रमिक संख्या होती क्या है। तो क्रमिक संख्या इससे हमारे पास 2 लिखी है, 2 के बाद अगली संख्या कौन सी आएगी, 3 के बाद अगली संख्या कौन सी आएगी, 4 के बाद अगली संख्या कौन सी आएगी, 5। तो ये क्या हमारे पास, ये क्रमिक संख्या है, ठीक है। ये कैसी है, क्रमिक संख्या है, ठीक है। अगर क्रमिक सम की बात करें तो 2 के बाद 4 सम आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा, वो आगे की बात है, जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे वैसे वैसे बताते रहेंगे, ठीक है। तो क्रमिक संख्याओं से मतलब है कि पहली संख्या 1 होगी, तो उसके बाद अगली संख्या 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, फिर 5 होगी, ठीक है, इस तरह चलेंगे। उसने कहा है कि 5 क्रमिक संख्या है, तो अगर 5 क्रमिक संख्याओं की बात करें तो पहली क्रमिक संख्या को अगर हम x मान लें तो दूसरी क्रमिक संख्या इससे 1 बड़ी होगी, यानी कि x+1 होगी, ठीक है। और तीसरी क्रमिक संख्या इससे 1 बड़ी होगी, जब इसमें 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x+2। चौथी क्रमिक संख्या इससे 1 बड़ी होगी, यानी कि 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3। और जो 5वीं क्रमिक संख्या है इससे 1 बड़ी होगी, कितनी होगी, कितनी होगी, x+4। तो ये हमारे पास 5 क्रमिक संख्याएँ लिख रखी हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4 5। जब हमें सीरीज का ये नहीं पता हो कि कहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, तो हम उस पद को हम x मान लेते हैं, सीरीज x से स्टार्ट थी, ठीक है। उसने कहा है कि इन सब का योग, यानी इन सब को जोड़ दो, आपस में जोड़ दिया, और वो कितना दे रखा है, वो उसने दे रखा है s, कितना दे रखा है s। तो उसने पूछा है सबसे बड़ी संख्या का मान बता दो, ठीक है। तो देखो निकालते हैं, अगर हम x की बात करें 1 2 3 4 5, यानी 5x हो गया, ये कितना हो गया, ये हो गया 5x। तो 1 2 3 3 6 4 10, ये कितना हो गया 10, बराबर कितना हो गया s। क्वेश्चन समी जो दे रखा था, हमने समी निकाला, कितना हो गया s। तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस होगा, उसमें से कितना हो जाएगा, 5x बराबर कितना हो जाएगा, s माइनस का 10। अगर हम x की बात करें तो s माइनस का 10/5, ये हो गया हमारे पास क्या, x। ये क्या हो गया हमारे पास, x। उसने पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या अगर सबसे छोटी पूछता तो आंसर ये था, s माइनस 10/5, जो कि ये है पहली संख्या जहाँ सीरीज स्टार्ट हुई थी। उसने पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो ये रही। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी। उसने ये तो पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास क्या है, सबसे बड़ी संख्या, यहाँ हम x की वैल्यू पुट करें, कितना हो जाएगा, ये देखिए s माइनस का 10/5 प्लस का 4। जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। ये कितना हो जाएगा, s माइनस 10 प्लस का 20/5। तो 20 में से 10 माइनस होगा, 10 बचेगा, तो कितना हो जाएगा, s प्लस 10/5। ये हमारे पास हो गया आंसर, ये हो गया हमारे पास आंसर, ठीक है ना। तो ये थोड़ा डिटेल में, लेकिन हम इसको बहुत जल्दी कर सकते हैं, इसका आंसर देखते ही दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए हमें कुछ पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, बताता हूँ मैं भी, ठीक है। अगर कोई सीरीज है हमारे पास और सीरीज का सम दे रखा है, अगर कोई सीरीज है हमारे पास और उसका सम दे रखा है, ठीक है ना। अगर हमारे पास कोई श्रेणी है, ठीक है ना, और उसका क्या दे रखा है, उसका योग दे रखा है, क्या दे रखा है, योग दे रखा है, ठीक है। तो योग को क्या करें हम, योग को संख्याओं की संख्या से, नंबर ऑफ टर्म से भाग दे दो। संख्याओं की
संख्या से भाग कर दो। ठीक है, तो अब देखने में कुछ ये लग रहा होगा कि योग बटे संख्याओं की संख्या, ये तो एवरेज है भाई, ये क्या हमारे पास, ये तो एवरेज है, यही तो हमारे पास एवरेज है, यही तो औसत है। ठीक है, तो हाँ इसमें औसत का ही तरीका लगेगा। ठीक है, अगर हम कोई सीरीज दे रखी है और उसका योग दे रखा है, अगर हम उसके योग को संख्याओं की संख्या से भाग दे दें, अगर हम उसके योग को संख्याओं की संख्या से भाग दे दें, तो मैंने ये बताया था कि अगर हम योग को संख्याओं की संख्या से भाग कर दें, संख्याओं की संख्या से भाग कर दें, तो जो मिलता है ना, ये मिलता है बीच की संख्या। क्या मिलता है? बीच की संख्या। ये बीच की संख्या तब मिलेगी जब वो क्या हो, सीरीज हो, चाहे प्राकृतिक संख्याओं की, चाहे सम संख्याओं की, चाहे विषम संख्याओं की। यानी ये योग जो हो ये किसी सीरीज का योग हो, तब हम संख्याओं की संख्या से भाग करेंगे तो हम बीच की संख्या मिलेगी। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ने क्या कहा था? क्वेश्चन ने ये कहा था कि पाँच क्रमिक संख्याओं का योग ऐसे है, तो सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या है। तो मैंने ही बताया कि अगर योग को अगर हम संख्याओं की संख्या से भाग कर दें तो जो नंबर मिलता है हमें क्या मिलता है? बीच की संख्या मिलती है। क्या मिलता है हमें? बीच की संख्या मिलती है। ठीक है, तो संख्याएं तुम्हारे पास 5 थी, कितनी थी? 5। ठीक है, जब संख्याएं 5 थी तो बीच की संख्या मिल गई, बची कितनी? 4। 4 में क्या होगा? 2 इसके इधर होंगी और 2 इसके इधर होंगी। ठीक है भाई, 5 संख्याओं में हम बीच की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, 4 संख्याओं में बीच की संख्या नहीं निकाल सकते, वो बात है आगे की। ठीक है ना, लेकिन उन 2 नंबर की बीच का नंबर जरूर आ जाएगा हमारे पास, एवरेज में आगे। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास कि ये बीच की संख्या हमारे पास। ठीक है, तो बीच की संख्या आ गई। अब पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो 1 प्लस यहाँ करना पड़ेगा, 1 प्लस यहाँ करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 और 1 कितना प्लस हो गया इसमें? कितना प्लस हो गया इसमें? इसमें हो गया 2 प्लस। तो यानी कि s/5 + 2। ठीक है, तो कितना हो गया? हम यहाँ से एलसीएम लेंगे, 5 दूनी 10, कितना हो गया? s + 10/5। ये s है, क्या है ये? s। ठीक है ना, ये हो गई हमारे पास सबसे बड़ी संख्या। अगर यहाँ से कोई दिक्कत हो रही है समझने में, मान लो कि s + 5 का जो वैल्यू आई वो 6 आई, मान लो, है नहीं 6, मान लो 6 आई। ठीक है, अब ये बीच की संख्या हो गई। अब सबसे बड़ी पूछेंगे तो 7 आएगा, फिर कितना आएगा? फिर 8 आएगा। तो कितना जोड़ा 6 में? 6 में कितना जुड़ गया? 2 ही तो जुड़ गया। और वही तो हमने क्या करा है कि s/5 में कितना जोड़ दिया? 2 जोड़ दिया। कितना हो गया ये? s/5 + 2 जब सॉल्व करा तो कितना है? s + 10/5। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम बहुत जल्दी दे सकते हैं। ठीक है, इसको पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 2 3 ... कितनी संख्याओं का योग 50-50 है। तो इसके लिए मैं 2-3 चीज़ें बताता हूँ, वो याद रखो। ठीक है ना, ये याद ही होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो हर एग्जाम में नहीं पूछता क्योंकि इसमें लगाना पड़ेगा हमें ये वाला फार्मूला SN/2 2a + n - 1 × d। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी पुराना पूछा हुआ है। ठीक है, तो मैं करा देता हूँ, उसको याद रखना। क्या है कि 1 + 2 + 3 ... 100। इसका जो योग होता है वो होता है हमारे पास 50-50। यानी प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होगा वो कितना होगा? 50-50। अगर हम बात करें 101 102 103 ... 200, इसका जो योग होगा वो होगा हमारे पास कितना? 2 50-50। अगर हम बात करें आगे 201 + 202 + 203 ... आगे 300, तो इसका जो योग होगा वो होगा हमारे पास कितना? 2, सॉरी यहाँ 1 50-50 होगा। यहाँ कितना होगा? 1 50-50। यहाँ कितना होगा? यहाँ होगा 2 50-50। कितना होगा? 2 50-50। ठीक है, यानी प्रथम 100 यानी 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग कितना होगा? 50-50। 101 से लेकर 200 तक की संख्याओं का योग कितना होगा? 1 50-50। 201 से लेकर 300 तक की संख्याओं का योग कितना होगा? 2 50-50। 301 से लेकर 400 तक की संख्याओं का कितना होगा? 3 50-50। ऐसे नहीं बता देंगे जिसका बताना होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1 3 5 7 विषम संख्याएँ लिखी हैं और हमसे पूछा है कि उनका योग बता दो। ठीक है ना, 15 संख्या, 15 तक की संख्या लिखी हैं, 15 पद लिखे हैं, उसमें पूछा योग बता दो। ठीक है, चलो
अब मैं दो चीज़ें बताता हूँ, 2-3 फॉर्मूले लिखवाता हूँ, उनको याद रखना। क्या कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, इसका जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है n + 1/2। अगला फॉर्मूला है हमारे पास प्रथम n सम संख्याओं का योग, इसका जो फॉर्मूला है वो कितना हमारे पास, वो है n + 1। अगर हम बात करें प्रथम n विषम संख्याओं का योग, इसका जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है n²। और यहाँ प्रत्येक जगह n जो है वो नंबर ऑफ टर्म, यानी कि क्या है, n जो है वो पदों की संख्या है, ठीक है ना। यहाँ प्रथम से मतलब है कि सीरीज 1 से स्टार्ट हो, जैसे 1 2 3 4 और चलती रहे। यहाँ प्रथम से मतलब है सम लिखा है तो सीरीज प्रथम सम संख्या, यानी 2 से स्टार्ट हो, 2 4 6 8 आगे। प्रथम n विषम संख्या है तो प्रथम विषम संख्या 1 3 5 है, चलता है, ठीक है। तो ये 3 फार्मूले फिलहाल हमें याद होने चाहिए। क्या, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n + 1/2, प्रथम n सम संख्याओं का योग n + 1, प्रथम n विषम संख्याओं का योग n²। तो जो अभी ये जो क्वेश्चन दे रखा है, उसने क्वेश्चन में ये पूछा है कि प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग बताओ, ठीक है ना। उसने खुद टर्म को काउंट करके दे दिया, कितनी टर्म हो गई इसमें, टर्म कितनी हो गई, टर्म हो गई इसमें 15। उसने खुद कहा है, उसने क्वेश्चन इस तरह से दिया है कि 1 + 3 + 5 + 7 ... ठीक है ना, 15 पदों का योग बताओ, ठीक है, योग बताओ। उसने ये पूछा है कि सीरीज प्रथम विषम पद से स्टार्ट हुई है और जो 15वां विषम पद है वहाँ तक गई है, ठीक है। तो इसका सम बता दो। तो मैंने ये फॉर्मूला बताया क्या होता है n²। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म। उसने खुद क्या रखा है कि टर्म कितने हैं इसमें, 15। तो कितना हो जाएगा ये 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना, 225। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणनों का योग ज्ञात कीजिए। क्या रखा है, 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणनों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। उसने दे रखा है कि 50 से कम 3 के सभी, ठीक है ना, धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या दे रखी है, सीरीज दे रखी है जो कहाँ से स्टार्ट हुई है, प्रथम 3 का गुणज जो है, ठीक है, वहाँ से स्टार्ट हुई है। यानी कि 3 प्रथम होगा, उसके बाद 6 आएगा, उसके बाद 9 आएगा, यानी 3 की टेबल पढ़ते रहो। और 50 से छोटा जो 3 से कटेगा वो 48 होगा। यही तो होगा कि प्रथम 3 का गुणज 3, फिर 6, फिर 9, फिर 48, ठीक है। 50 से कम है, 50 से कम ही तो 48। उससे जब अगली संख्या की बात करेंगे 51 आएगा तो 3 से कटता होगा, लेकिन उसने कहा है 50 से कम, तो 3 से सीरीज स्टार्ट हुई, कहाँ तक गई है, 48 तक गई है। अब इसके लिए हमें फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ना पड़ेगा कि Sn = n/2, ठीक है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सम निकालने का फॉर्मूला है। ये बना कैसे, ये इस वाले फॉर्मूले का संक्षिप्त रूप है। किसका, ये इस वाले फॉर्मूले का, किसका, कि n/2 2a + n - 1 × d का संक्षिप्त रूप है ये। क्या कि सम ऑफ n टर्म n/2, अगर उस सीरीज का हमें प्रथम पद पता है और उस सीरीज का हमें अंतिम पद पता है तो हम उस सीरीज का हम योग निकाल सकते हैं। अगर हमें किसी सीरीज़ का प्रथम पद पता है, अगर अंतिम पद पता है, तो हम उस सीरीज़ का योग इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो,
तो लगाते हैं एस एन बराबर, और एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म। तो ये क्या हो गया हमारे पास, n/2, प्रथम पद कितना है यहाँ से 3 और अंतिम पद कितना है यहाँ से 48। अब दिक्कत वाली बात ये है क्या कि n की वैल्यू कहाँ से आएगी, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म। अब एक तो ये कि 3 से लेकर 48 तक टर्म काउंट कर लो, यहाँ तो आसान है कि 16 टर्म होंगी, ठीक है, लेकिन मैं इसका फॉर्मूला बताता हूँ नंबर ऑफ टर्म का निकालने का। नंबर ऑफ टर्म निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास क्या, नंबर ऑफ टर्म निकालने का फॉर्मूला जो है वो है हमारे पास क्या, वो है कि लास्ट पद यानी कि अंतिम पद माइनस प्रथम पद अपॉन सार्वंतर +1। ये हमारे पास है किसी भी सीरीज के नंबर ऑफ टर्म निकालने का फॉर्मूला, ठीक है ना, यानी उस सीरीज में कितनी टर्म है, तो निकालो यहाँ से, नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, निकालो। अंतिम पद कितना है 48, प्रथम पद कितना है 3, और डिफरेंस कितना है, सार्वंतर मतलब डिफरेंस, यानी कि 6 में से 3 घटाओ तो कितना आएगा, 9 में से 6 घटाओ तो कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 3 का मल्टीपल है 3 और +1 कितना हो जाएगा, जब काटें कितना हो जाएगा, हो जाएगा 45/3 + 1, ठीक है। जब भाग करेंगे कितना हो जाएगा 15, और 15 + 1 कितना हो गया 16, यानी कि इस सीरीज़ में कितने टर्म थे 16, यानी n बराबर कितना हो गया 16 हो गया हमारे पास। तो यहाँ से लगाओ SN बराबर हो गया 16/2, और ये हो गया हमारे पास कितना 51, तो 2 × 8 = 16, जब गुणा करेंगे इसकी तो कितना हो जाएगा 8 ही का हमारे 8 और 8 × 5 = 40, यानी कि 408, ठीक है ना, यानी 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग कितना होगा, वो होगा 408, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि 1 2 3 1 + 2 + 3 + 4 + 10 बराबर दे रखा है हमें 55, और पूछा है 6 + 12 + 18 + 24, ठीक है ना, डॉट 60 का योग होगा, ठीक है। यानी हमें ये दे रखा है, उसने हमें दे रखा है कि 1 + 2 + 3 डॉट 10, यहाँ तक का योग दे रखा है उसने कितना 55, और हमसे कहा है कि 6 + 12 + 18 डॉट 60 का योग कितना होगा, ये हमसे पूछा है, ये हमसे पूछा है। तो इसमें और इसमें कुछ सिमिलरिटी दिख रही होगी, इसमें ऐसा सिमिलरिटी क्या है, अगर यहाँ से हम 6 कॉमन ले लें, हम इसके बिना यूज के भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन फ़िलहाल हम इसी का यूज करेंगे। अगर हम यहाँ से 6 कॉमन ले लें, भाई 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, अगर हम यहाँ से 6 कॉमन ले लें, 6 आ गया हमारे पास कॉमन, ठीक है, कॉमन ले लिया। जब 6 यहाँ से कॉमन ले लें कितना बचेगा 1, यहाँ कितना बचेगा 2, यहाँ कितना बचेगा 3, और डॉट यहाँ कितना बचेगा 10, ठीक है, ठीक है, यहाँ कितना बचेगा 10, और 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग तो पता है कितना होता है 55, तो यहाँ 55 पुट कर दो, तो 6 × 55 कितना हो गया 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30 और 3 = 33, आंसर कितना होगा 333। तो इस क्वेश्चन को इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, मैं देखते ही पता लग गया ये कितना लिख रखा है 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग, और ये कितना है 6 12 18, 6 की टेबल लिख रखी है, ठीक है। जब यहाँ 6 की टेबल कॉमन लेंगे तो यही बनेगी, और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 55, तो 6 की गुणा किसमें हो जाएगी 55 में, आंसर कितना 330 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम इसको बिना फार्मूले के भी सॉल्व कर सकते थे, जो मैंने अभी बताया था प्रथम पद और अंतिम पद से, ठीक है, निकाल सकते थे इसको, ठीक है ना। देखो बता देता हूँ कैसे कैसे, हमें टर्म तो पता है कितनी है 10 है, तो SN बराबर कितना हो जाएगा 10/2, ठीक है ना, 10 है तो SN आएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, ये कितना है 6, तो 2 × 6, 2 × 6 छोड़ो, 2 मतलब प्रथम पद अंतिम पद लगाओ, प्रथम पद कितना है 6, अंतिम पद कितना है 60, ठीक है, तो काटो, तो SN कितना हो गया यहाँ से 10/2, इसको काटना हो तो ऐसे रहने देना, ये कितना हो जाएगा 66, और 66 को काटो कितना आएगा 33 बार, ये कितना हो गया 330। ये क्वेश्चन पुराना पूछा हुआ है, तब उसने आंसर, तब उसने वैल्यू दे रखी है किसकी 1 से लेकर 10 तक की, लेकिन अब जो पूछेगा क्वेश्चन उसमें वैल्यू नहीं देगा, ठीक है ना, हमें खुद फाइंड करनी पड़ेगी उसकी वैल्यू, ठीक है। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दिया गया है 1 2 3, ठीक है, +10। देखो ये क्वेश्चन 2001 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है
कि 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट 10 का योग दिया उसने 55। कितना दिया उसने? 55। और हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि 11 + 12 + 13 डॉट डॉट 20, इसका योग बता दो क्या होगा, ये पूछा है हमसे। अब समस्या ये है, पिछला जो क्वेश्चन था हमारा उसमें तो 6 कॉमन आ रहा था, लेकिन यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं है। ये संख्याएं अलग लिखी हैं, ये संख्याएं अलग लिखी हैं, ठीक है ना। वही ये संख्याएं अलग लिखी हैं, ये संख्याएं अलग लिखी हैं, ठीक है ना। इसका और इससे कोई रिलेशन है ही नहीं दूर दूर तक, ठीक है। तो अब करना क्या है? अब देखो कैसे करना है इसको। अब हमारे पास 2 तरीके हैं करने के। क्या? एक तो प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला लगा दें। अगर प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला नहीं लगाना हमें, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो। कौन सा? Sn = n/2, ठीक है ना, a + tn यानी प्रथम पद प्लस अंतिम पद, ये वाला फॉर्मूला लगा दो। लगाओ, ठीक है ना, लगाओ, ठीक है। क्योंकि इसका इससे डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में 6 कॉमन ले लेता, लेकिन यहाँ तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, तो क्या कॉमन लेंगे यहाँ से, ठीक है। चलो, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ। ये 11 से लेके 20 तक संख्या कितनी होंगी? 10 ही तो होंगी, चाहे फॉर्मूले से निकालो चाहे और निकालो, कितनी होंगी? 10 होंगी। तो S10 बराबर कितना हो गया? 10/2, ठीक है। प्रथम पद कितना है इसमें? 11। अंतिम पद कितना है इसमें? 20। काटो उसको, किससे कटे कटे? 5 बार कटेगा। ये कितना हो गया? 5। ये कितना हो गया? ये हो गया हमारे पास कितना? 31। कितना हो गया? 31। कितना हो गया? 31 हो गया, ठीक है भाई। 20 और 11 कितना हो गया? 31। 5 से गुणा करो, 5 में 5 और 5 दिया 15, कितना हो गया? 155। ये हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। यानी इसका कुछ भी यूज नहीं है इसमें। यूज है तब जब प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला लगाओगे। ये तो यूनिवर्सल है, किसी भी सीरीज पे लग जाता है, किसी भी समानता श्रेणी पे लग जाता है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। लेकिन जो प्राकृतिक संख्याओं का योग जो है वो तभी लगेगा जब सीरीज 1 से स्टार्ट हो, ठीक है ना। तो अगर हम इसका यूज करेंगे तो प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जिसमें 1 से 20 तक का निकाल के 1 से लेकर 10 तक का माइनस करना पड़ेगा। लेकिन उसका यहाँ कोई यूज नहीं है, ठीक है। चलो, उसका यूज करके भी आंसर यही आएगा और यूज ना करते तब इसका आंसर यही आएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अब अच्छा चलो, उसने क्या दे रखा है? उसने ये दे रखा है क्या कि 1 + 2 + 3 डॉट डॉट 48 + 49 + 50 + 49 + 48 डॉट डॉट 3 + 2 + 1 किसके बराबर है? ये पूछा है किसके बराबर है। तो अब जैसे ही हम ये सीरीज़ देखते हैं, ठीक है ना, पहले सीरीज़ बढ़ते क्रम में है फिर घटते क्रम में है, ठीक है। अगर हम इस तरह की कोई सीरीज़ देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? जो मिड टर्म है, ठीक है ना, कहाँ से गई सीरीज़? 1 से लेकर 50 तक गई, 50 से कहाँ वापस हो गई। यानी ये जो टर्म है, सबसे बड़ी जो टर्म है, हम इसी का स्क्वायर करके आंसर निकाल देते हैं। कितना हो जाएगा इसका आंसर? 2500। कितना हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 2500। निकाल तो देते हैं, लेकिन ये बनता कैसे वो बताता हूँ आज, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, अगर यहाँ से 1 से लेकर 100 तक दे रखा होता, 100 से वापस कर रखा होता सीरीज़ को, ठीक है ना। ये बढ़ते क्रम में आती है यहाँ तक, यहाँ से घटते क्रम में हो जाती सीरीज़, ठीक है। तो करते क्या है कि जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसी का स्क्वायर कर देते हैं, आंसर आ जाता है। अगर 100 तक का हो तो 100 का स्क्वायर कर देते हैं, 200 तो 200 का स्क्वायर कर देते हैं। लेकिन ये बनता कैसे है स्क्वायर, वो बात करते हैं अब, ठीक है ना। मैं अचर वैल्यू लेके नहीं चल रहा, मैं इसी सीरीज़ को लेकर चल रहा हूँ, मैं इसी को लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। मैं इसी को लेकर चल रहा हूँ, बताता हूँ कि स्क्वायर बनता कैसे है वो फॉर्मूला, ठीक है। देखो, हमने प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा? हमने प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। जो क्या होता है वो होता है n + 1/2, ठीक है। तो देखो अब करते क्या हैं हम, 1 + 2 + 3 डॉट डॉट 48 49 50, ठीक है ना। फिर वापस हो जाएगा यहाँ से 49 48 डॉट डॉट 3 + 2 + 1, ठीक है भाई। यहाँ से लेके यहाँ तक तो 50 पद हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ से तक 49 है। हमें बनाना है फार्मूला वो स्क्वायर वाला, ठीक है ना। हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, 1 से लेकर 50 तक निकाल दो, 1 से लेकर 49 तक निकाल लो, दोनों को जोड़ दो, आंसर तब भी आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अब मैं क्या करता हूँ उसमें, अगर मैं यहाँ पर इसमें 50 जोड़ दूँ और मैं यहाँ 50 घटा दूँ
तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? अगर किसी जोड़ में ये लिखा है 550, अगर मैं इसमें 10 जोड़ के 10 घटा दूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, उतना ही है ना। तो देखो हुआ क्या कि यहाँ से यहाँ तक भी 50 प्राकृतिक संख्याएँ हो गई, 50 ही तो हो गई, और ये यहाँ से यहाँ तक भी 50 हो गई। भाई 50 यहाँ ना लिख के यहाँ से उठा के मैं यहाँ भी तो लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक भी 50 हो गई, यहाँ से यहाँ तक भी 50 हो गई, और माइनस का 50 वो सेपरेट है। देखो अगर हम यहाँ प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला लगाएं तो क्या लगेगा? वो होता है हमारे पास n + 1/2। प्राकृतिक का ही क्यों लगाया? क्योंकि प्रथम प्राकृतिक संख्या से स्टार्ट है। तो देखो कितना हो जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा 50। भाई n के नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 50। 50 + 1 51/2। यहाँ से यहाँ तक आ गया, यहाँ से यहाँ तक लगाओ उसमें, ये भी कितना हो जाएगा? 50 × 51/2, और ये माइनस का 50 यहाँ चल रहा है, और बीच में क्या है चिन्ह? प्लस का, ठीक है। जब इसको ये यहाँ से गुणा लगा देते हैं ब्रैकेट हटा के, जब इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो यहाँ से कितना आएगा? यहाँ से 2 तो एलसीएम आएगा, कितना आएगा? 2 एलसीएम आएगा, ठीक है। तो जोड़ो, ये कितना हो जाएगा? 50 × 51, 50 × 51 प्लस 50 × 51, ठीक है, माइनस का 50। तो जब इसको जोड़ेंगे 2 गुना हो जाएगा, ये कितना गुना हो जाएगा भाई? 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 × 50 × 51/2 माइनस का 50। 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो यहाँ कितना बचा? यहाँ बचा 50 × 51 माइनस का 50। देखो 50 यहाँ से कॉमन आ रहा है, 50 कॉमन ले लेते हैं, ले लिया। तो 51 माइनस 1 कितना बचेगा? 50 ही तो बचेगा। तो कितना हो गया ये? 50 × 50, तो क्या है? 50 का स्क्वायर नहीं होगा, इसलिए हम इसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है ना। लेकिन ऐसा मत करना कि इतना लेंथी तरीका अपनाओ। ये सीरीज़ देखो तो देखो सीरीज़ कहाँ तक गई है? 50 तक है, 50 से ही वापस हो रही है। 50 का स्क्वायर आंसर 2500। अगर एक से स्टार्ट हुई 100 तक गई है और 100 से रिवर्स हो रही है तो होगा स्क्वायर आंसर 10,000, ठीक है। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है तो सबसे बड़ा पूर्णांक है। पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को रिलेट करो, ठीक है ना। उसने दे रखा है यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों, ठीक है ना, 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग कितना है? 140। 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग कितना है? 140। तो उसने पूछा है क्या? सबसे बड़ा पूर्णांक है, सबसे बड़ा सम पूर्णांक है। तो देखो मैंने कहा कि जब भी सीरीज दे रखी हो और योग दे रखा हो, सबसे बड़ा सबसे छोटा पूछा हो, तो जो योग दे रखा है ना उसको हम क्या करें? संख्याओं की संख्या से भाग दे दो, ठीक है ना। जो योग दे रखा है हम उसको संख्याओं की संख्या से भाग दे देते हैं, तो ये क्या निकलता है हमारा? बीच की संख्या। आता तो एवरेज है, लेकिन एवरेज क्या होता है? सीरीज में बीच की संख्या होता है। क्या आता है? बीच की संख्या, ठीक है। जब भाग करें कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, कितना हो गया? 20। कितना हो गया? 20, ठीक। कितना हो गया? 20। अब ठीक, कितना हो गया? 20। उसने पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो संख्याएं कितनी थी? संख्याएं तो 7 थी। 7 में एक संख्या मिलेगी, बची कितनी? 3। बची कितनी? 6। 7 थी, एक मिलेगी, बची कितनी? 6। 3 इसमें इधर होंगी और 3 इसमें इधर होंगी, ठीक है। अगर सबसे बड़ी पूछिए, इसके बाद सम संख्या 20, उसके बाद 22, उसके बाद 24 और उसके बाद 26, तो आंसर कितना होगा? 26। जिसका उसका आंसर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो, और सबसे छोटी पूछता तो कितना हो जाता है? यहाँ से 18, यहाँ से 16 और यहाँ से 14। तो इसको शुरू सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। क्या थी कि 140 को 7 से भाग करो, कितना आएगा? 20 आएगा। और सबसे बड़ी पूछी है तो 3 उधर मिलेंगे, 2 3 6 6 जोड़ दो, कितना हो गया हमारे पास आंसर? 26। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारे पास, 8वां था ये, 9वां क्वेश्चन है अब, कि 7 क्रमागत विषम पूर्णांकों का योगफल कितना है? 133। तो न्यूनतम पूछा है उसने, 7 है ना, तो 133 को 7 से भाग करो। क्या करना है? 7 से भाग करो, कितना हो जाएगा? 7 × 7, 7 में 63, कितना आ गया? 19। 19 क्या है? बीच की संख्या, सब छोटी पूछिए, 6 माइनस कर दो, 1 2 3, ठीक है। 7 संख्याएँ थी ना, कितना हो जाएगा? 17। कितना हो जाएगा? 15। कितना हो जाएगा यहाँ से?
ठीक है 13, ये आंसर होगी सब छोटी संख्या। और सबसे बड़ी पूछता तो निकाल दो 21, 23 और 2 25, बस आंसर। ठीक है, या हम एवरेज में बताएंगे क्या कि 6 में से 1 माइनस करके इसमें 6 जोड़ दो, 6 घटा दो, सबसे बड़ी सबसे छोटी। ठीक है, वो एवरेज की चीज़ है, एवरेज में बताएंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 9वां क्वेश्चन था। अब 10वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि तीन क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग कितना है 350, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या होगी। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग होगा। उसने दे रखा है कि 3 संख्या है हमारे पास, ठीक है, उनका कुल योग कितना है 1350। 3 संख्याएं, कुल योग कितना है 1350। तो मैंने बताया कि उस योग को अगर हम संख्याओं की संख्या से भाग कर दें तो बीच की संख्या मिल जाती है हमें। तो भाग करो किससे, 3 से भाग करो। 3 चौक 12, 1 बचा, 3 पंजे 15, कितना हो गया 450। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी कितनी होगी 451 और सबसे छोटी कौन सी होगी 449। ठीक है, 451 449। उसने पूछा सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग, यानी कि 449 और 451 का योग कितना हो गया 9 और 1 10, 5 4 9 और 1 10, 4 4 8 1 9, 900। कितना हो गया 900 आंसर। या फिर एक काम कर सकते थे, इन दोनों को निकालना ही नहीं था, 3 से भाग करो 4.5, 4.5 से माइनस कर दो, आंसर कितना आ गया 900। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है ना, अगर x माने करना है तो x + 1 x + 2 बराबर 1350, फिर माइनस प्लस करना पड़ेगा उसमें। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, 3 से गुणा करके, यानी कि 3 का जो मल्टीपल है, 3 का जो मल्टीपल है और किस किस के बीच होनी चाहिए 100 और 200 के बीच होनी चाहिए। ठीक है, 3 का जो मल्टीपल है वो 100 और 200 के बीच होनी चाहिए, उनका योग बताना है। ठीक है, जो 3 का जो मल्टीपल है वो 99 होता है, उसके बाद 102 होता है। तो 99 तो 100 से छोटा है, तो इसको नहीं लेंगे, 102 होगा। उसके बाद कौन सा होगा 105 होगा, फिर 108 होगा, और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते 198 तक जाएगा। ठीक है, 198 तक जाएगा, यानी कि 100 और 200 के बीच में सबसे 100 के, ठीक है ना, 5 जो सबसे छोटा गुणज होगा उसका कौन सा होगा 102, और सबसे बड़ा कौन सा होगा 198। 100 और 200 के बीच की बात चल रही है, 100 और 200 के बीच की बात चल रही है। तो इस तरह की सीरीज़ दे रखी है, तो उसका तो मैंने तरीका बताया था। क्या बताया था कि Sn बराबर n/2 a + Tn या a + l, a मतलब प्रथम पद और Tn मतलब अंतिम पद। ठीक है, तो लेकिन n निकालना है हमें, तो n निकालने का बताया था मैंने। क्या बताया था, n बराबर होता है हमारे पास अंतिम पद यानी 198 माइनस का प्रथम पद यानी कि 102। वैसे बता सकते हैं कि 33 हैं, लेकिन जिसको पता होगा वही बता पाएगा। डिफरेंस कितना है 3 का और प्लस का 1। तो यहाँ से इसको कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 में 8 में से 2 गया, 6 बचा, और फिर 9 बचा, 96 बचा बटे 3 + 1। 3 × 9 और 3 × 6 32 + 1 कितना हो गया 33। यानी नंबर ऑफ टर्म कितने हैं इसमें 33। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं इसमें 33। तो देखो निकालो, तो 33/2 प्रथम पद 102, अंतिम पद 198। ठीक है, कितना हो गया 33/2, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 300। कितना आएगा, ये आएगा 300। ठीक है, तो काटो, कितने बार कटेगा 150 बार कटेगा, तो गुणा करो 15 × 45 और 45 × 4 49, 49 50। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ना, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है ना, तो देखो आज का क्वेश्चन है प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये तो मैंने बताया था कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला कितना होता है n²। तो प्रथम 20 क्या रखा है, क्या क्या रखा है कि प्रथम 20, तो हम 20 का ही स्क्वायर कर देंगे, आंसर कितना हो जाएगा 400। ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है ना, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन मिलेंगे अगली वीडियो में। ठीक है ना, अगर कोई सुझाव हो तो उसे लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा उसको भी मेंशन कर देना।